हेलो एंड वेलकम टू यूट्यूब मॉम चैनल। बहुत सारी जो न्यू मॉम्स हैं बिल्कुल अवेयर नहीं होती, पहली बार माँ बनी होती है। तो डिलीवरी के तुरंत बाद करना क्या है? डिलीवरी के तुरंत बाद शिशु आपके पास आता है तो बच्चे को दूध कब पिलाना है? क्या 2-3 दिन जब तक आप ठीक नहीं हो रहे हो तब तक बच्चे को टॉप फीड भी रखना है, बॉटल से पिलाना है, या फिर क्या करना है, किस तरीके से अप्रोच करना है, क्या सही तरीका है? तो देखिए, डिलीवरी आजकल 2 तरीके से होती है। सिजेरियन के भी बहुत सारे नंबर्स बढ़ रहे हैं और नॉर्मल डिलीवरी भी होती है। तो दोनों कंडीशंस में कैसे अप्रोच करना है, बच्चे को कितनी देर में माँ का दूध पिलाना उचित होता है, कितनी देर में पिलाना चाहिए? तो फ्रेंड्स, प्रकृति का सिद्धांत है, जैसे ही शिशु का जन्म होता है शरीर में पूरी तैयारी रहती है, ब्रेस्ट में सारी प्रिपरेशंस होती है, ग्लैंड्स रेडी होती है, ट्यूब्स रेडी होती हैं, क्योंकि इनकी तैयारी पूरे 9 महीने में हुई है। आपके ब्रेस्ट में टेंडरनेस आया होगा, हैवीनेस आया होगा, साइज बढ़ा होगा, तो ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन आने लगता है। लेकिन इस पे एक कंडीशन लगी होती है कि ब्रेस्ट मिल्क तब तक अच्छे से नहीं बनेगा जब तक बच्चा सक नहीं करेगा। तो इसका कनेक्शन सकिंग से। जैसे बच्चा सक करना चालू करता है, हार्मोन्स बनना चालू होते हैं बड़ी ही तेजी से, और ब्रेस्ट मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ा देता है आपका शरीर। तो अगर आप ये सोचते हैं कि ब्रेस्ट मिल्क आएगा और तब मैं बच्चे को पिलाऊंगी, तो ये कभी नहीं हो पाएगा। ये गलत कॉन्सेप्ट है। सही कॉन्सेप्ट ये है कि नॉर्मल डिलीवरी हुई, शिशु आपको दिया गया, तो तुरंत ही 1-2 घंटे बाद जैसे ही सारा प्रोसीजर हो जाता है, आप वार्ड में शिफ्ट हो जाते हो, बेड पर आ जाते हो अपने, तो आप बच्चे को फीड करा सकते हो। 2 घंटे बाद जैसे ही बच्चा आपको मिला, नॉर्मल हो गए, आप बच्चे को फीड कराइए। फीड कराने की आदत डालेगी। शुरू में ही अगर लोग बच्चे को बॉटल वगैरह पकड़ा देते हैं तो उसमें बड़े आसानी से दूध मिलने लग जाता है, तो बच्चा सक करना, मेहनत नहीं करना चाहता। ये इंसान की प्रवृत्ति है, तो बच्चा चूसने की कोशिश नहीं करता और ब्रेस्ट मिल्क में वो इंटरेस्ट नहीं दिखाता। एंड माँ कहती कि मेरा तो पीता ही नहीं, क्या करूँ, भूखा छोड़ूं? बच्चे को तो स्पून से, बॉटल से दूध देना ही पड़ेगा। पहले ब्रेस्ट मिल्क दीजिए, कम बन रहा है शुरू में, तो ब्रेस्ट मिल्क देने के बाद में आप थोड़ा टॉप फीड दे दीजिए। डॉक्टर से पूछ लीजिए कि कितनी रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग मैं कोशिश करूंगी कि मात्रा के ऊपर भी वीडियो क्रिएट करूं, जिससे आपको पता चले कि कितनी मात्रा में शुरू से बच्चे को दूध आपको देना चाहिए। दूसरी कंडीशन है कि अगर आपका सी सेक्शन हुआ है, तो कई बार ऐसी कंडीशन होती है कि शिशु को जन्म के बाद NICU में थोड़ी देर रखना पड़ता है। बच्चा जब डॉक्टर्स को नॉर्मल लगने लगता है कि बच्चा यस अब कंफर्टेबल है, उसके सारे बॉडी प्रोसेसेस अच्छे से है, तब आपको 4 घंटे में, 6 घंटे में, जितनी भी देर में दिया जाता है, और माँ भी OT से आ जाती है अपने बेड पर। तो जैसे शिशु आपको मिलता है वैसे ही आपको फीडिंग की कोशिश करनी। सी सेक्शन में कई महिलाओं को कठिनाई आती है क्योंकि वो नेचुरल प्रोसेस नहीं होता, तो बॉडी को ट्रिगर नहीं मिला होता। लेकिन जैसे ही आप बच्चे को सक कराना स्टार्ट करेंगे, बच्चे को सीने से लगाएंगे, बच्चा सकिंग करेगा, दूध बनना शुरू होगा, और 1 या 2 दिन लगेगा मुश्किल से, 24 से 48 घंटे, एंड ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन धीरे धीरे करके विद इन वीक बहुत सही से नॉर्मल तरीके से होने लगे। शिशु जन्म के तुरंत बाद दूध पिलाना क्यों इम्पोर्टेंट है? ये आप बच्चे को सबसे पहला उपहार दे रही हैं, क्योंकि शिशु जब जन्म लेता है, जो पहला दूध होता है थोड़ा गाढ़ा पीलापन लिए हुए होता है, तो वो पिलाना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि उसमें बच्चे के लिए कुछ डेवलपमेंटल फैक्टर्स होते हैं, इम्यूनिटी के लिए बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। वो दूध देने से, आप बच्चे को दूध पिलाती हैं तो आपने बच्चे को टीका ही लगा दिया, समझिए, इम्यूनिटी दे दिया आपने बच्चे को। इसके अलावा प्रोटीन है, B12 है, कई सारे विटामिन हैं, कई सारे मिनरल्स हैं जो बच्चे को नीड होती है, वो सारी चीजें उसमें है। तो ये एक पहला गिफ्ट होता है जन्म के बाद माँ की तरफ से बच्चे को, कि वो अपना पहला दूध बच्चे को जरूर पिलाएं, उसे वेस्ट ना करें, उसे फेंके नहीं लोगों के कहने पर निकाल कर। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको जानना। इसे स्प्रेड करें, लोगों तक शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। स्टे ट्यून्ड।